गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर पवित्रभिर् देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, रासलीला की कथा को आगे बढ़ाते हुए सुखदेव जी कथा का विस्तार कर रहे हैं। उसमें राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, समग्र जगत के स्वामी है, धर्म की स्थापना के लिए आपने किस भगवान को बोल रहे हैं कि अवतार लिया है? और ये महाराज सुखदेव जी से प्रश्न करें, भला बताइए कि प्रभु ऐसा क्यों काम किया हो? तो धर्म की मर्यादा के लिए उनका जन्म हुआ है, तो पर स्त्रियों को कैसे स्पर्श किए? हे प्रभु, मैं तो मानता हूँ प्रभु पूर्ण काम है, उनको काम स्पर्श करे। हे प्रभु, मैं मानता हूँ कि उनको कोई चीज़ की इच्छा भी नहीं है। ये बात हमारी इसमें श्रद्धापूर्ण है, फिर भी किस कारण से उनकी निंदा हो रही है? ऐसा क्यों कार्य किया? कृपया हमारी शंका का समाधान को दूर कीजिए। सुखदेव जी उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि हे राजनपुर में ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्रमा और विश्वामित्र आज समस्त पुरुषों के धर्म का उल्लंघन करने वाले कार्यों को किया था। ये पुराणों में उल्लेख है, पर तेजस्वी पुरुषों को उस कार्य में दोष नहीं लगता। जैसे अग्नि जलनशील है, सबको जला लेती है, लेकिन उसको पाप नहीं लगता है। उदाहरण दे करके बता रहे हैं, जैसे शंकर भगवान हलाहल विष को पी लिए थे, कोई पामक जीव विष को पिए तो क्या जीवित रहेगा? इसलिए वंदनीय का आचरण का जो है कभी नकल नहीं करना चाहिए, उनका अनुकरण कभी नहीं करना चाहिए। आगे बता रहे हैं कि हे राजा, देहाभिमानी मुक्त जिससे कर्तापन का अभाव है, जैसे संत पुरुष शुभ कर्म करे या अशुभ करे, उनको उसका न पाप लगता है न पुण्य लगता है। इसी प्रकार से करें, हे राजा, श्री कृष्ण सर्वेश्वर हैं, गोपियों के पति हैं और हम सबके आत्मपति वही हैं, पूरे विश्व के पति वही हैं। कि ऊपर के श्लोक का अनुवाद के अनुसार सुखदेव जी कह रहे हैं कि अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः भजते त्वादसी क्रीडाया श्रुत्वा तत्परो भवेत्। करें राजा, इस संसार में जीवों पर कृपा करने के लिए अपने आप को मनुष्य के रूप में प्रकट करके मानव की लीला इसलिए करते हैं कि उनका गान श्रवण करने से जीवों में परायण बने, जीवों को प्रभु के अधीन बनने का ही कल्याण है। सुखदेव जी कह रहे हैं, इस तरह शरद पूर्णिमा की
खूब लंबी रात बीत गई, ब्रह्ममुहूर्त हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण गोपियों की इच्छा न होते हुए भी उन्हें घर भेजा। गोपियों जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन भगवान ने घर भेजा सबको। जो धीर पुरुष अथवा स्त्री श्रद्धा पूर्वक ब्रज युवतियों के साथ भगवान की इस रास लीला का कथा का बारंबार श्रवण करेगा अथवा उसका वर्णन करेगा तो उसको भगवान के चरणों में पराभक्ति की प्राप्ति होगी। उसके हृदय रोग और काम वासना बिल्कुल स्पर्श नहीं करेगा। इसका नहीं देखिए खुलासा सुखदेव जी भागवत में किया है। श्रीमद् भागवत में रास लीला 5 अध्याय का है, जो 10वें स्कंद का पंच प्राण कहा जाता है। इस शब्द से रस शब्द से बना हुआ है। इसका मूल रस है, भगवान श्री कृष्ण रसेश्वर हैं। रसो वैसे जो दिव्य क्रीड़ा में स्वयं रस है, अनेक रूप धारण करके क्रीड़ा करते हैं, स्वयं रस ही रस के रूप में जहाँ प्रकट हो जाएंगे उसका नाम रास लीला होगा। इस कथा का विस्तार करते हुए कह रहे हैं कि हनुमान प्रसाद पोद्दार भी कहते हैं भगवान की ये दिव्य रास लीला उनके दिव्य धाम में भी होती रहती है, पर कभी कभी रस रूप में परमात्मा की कृपा से अपने भक्तों के हित के लिए भूमंडल पर जहाँ प्रकट हो उसी का नाम रास लीला है। आज के साथ मानव का दिमाग घूम गया, जहाँ लोग ईश्वर के अस्तित्व को शंका करते हैं उनको रास लीला का गुण रहस्य किस प्रकार में समझ में आएगा। एक बात तो अपने सभी ख्याल रखना चाहिए कि भगवान श्री के शरीर अप्राकृतिक है, हम उनको पंच भौतिक मानते हैं। ऐसा नहीं है। आपने शरीर में दो है, देह है और देही, गुण और गुणी, रूप और रूपी, नाम और नामी। पर भगवान श्री कृष्ण को इन सब का लागू नहीं पड़ता है। जैसे शक्कर का हाथी हो तो पूरा पैर, सूंड, कान, उसकी पूंछ सब शक्कर ही शक्कर होगा न। तो ऐसे ही भगवान, पूरा जगत भगवान में ही समाया हुआ है। तो बता रहे हैं भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं परमात्मा अनेक विध लीलाओं को करते हैं। गोपियों को दिव्य रास लीला का आनंद दिया। उसके बाद शिवरात्रि आई, तब भगवान पूरे समाज को लेकर के, गोपियों को साथ लेकर के अंबिका वन की यात्रा करने के लिए गए। वहाँ समाज वज्र का समाज था। ब्रज का समाज सरस्वती नदी में स्नान किया और पशुपतिनाथ और पार्वती की पूजा भाव से किया। उस दिन सबने उपवास किया शिवरात्रि के प्रथम दिन, और रात्रि में सरस्वती नदी के किनारे ही सब सो गए। वहाँ पर एक बहुत बूढ़ा अजगर रहता था। वो रात को प्रकट हुआ और नंद बाबा के पैर को पकड़ करके निकलना चाहा। तो नंद बाबा जोर से चिल्लाल पड़े, सर्पो माम ग्रस्ते तात प्रपन्न परिमोचय। हे तात, जल्दी दौड़ो, ये सर्प मुझे निकल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा का आर्तनाद सुन करके प्रभु तुरंत सर्प को एक लात मारा और वहाँ सर्प गायब हो गया। एक दिव्य पुरुष वहाँ प्रकट हो गया। उसे देख करके सब अचंभित हो गए और वो पुरुष भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। तब भगवान ने पूछा, तुम कौन हो? तब दिव्य पुरुष बोला, हे भगवान, पहले मैं विद्याधर था, मेरा नाम सुदर्शन था, मेरे रात श्री स्वरूप और संपत्ति की कोई सीमा नहीं थी। मैं रोज विमान पर बैठ करके घूमता था। एक दिन मुझसे अपराध हो गया, ऋषियों कुपित होकर के मुझे श्राप दे दिया कि जा तू सर्प बन जा। मैंने पश्चाताप किया, तब आशीर्वाद देते हुए कहे कि द्वापर युग में परमात्मा का पैर जब तेरे ऊपर लगेगा तब तू जो है मुक्त हो जाएगा। आज मुझ पर अनुग्रह आपने किया है। ऐसा कह करके भगवान को प्रणाम करके चला गया। ब्रजवासियों देख करके खूब आश्चर्य हुआ। उसके बाद थोड़े दिन ब्रज का समाज वहाँ निवास किया, अपना व्रत नियम आदि पूर्ण करके पुनः ब्रज में आ गए। एक बार भगवान श्री कृष्ण बलराम वृंदावन में गोपियों के साथ लीला कर रहे थे। गोपियाँ भगवान कृष्ण का गीत गा रही थी। भगवान में इतनी लीन थी कि उनको अपने वस्त्रों का भी भान नहीं था। शरीर पर भगवान का की गीत गाते गाते वस्त्र ऊपर नीचे हो जाते थे और बलराम और कृष्ण सुंदर साँझ राग को आलाप किया, आरोह अवरोह का सुंदर राग गाने लगे। तभी वहाँ पर कि शीघ्र ही वहाँ पर
शंखचूर्ण, जो कि यानी कि दक्ष राज कुबेर का सेवक था, वहाँ आया, गोपियों के रंग राग से मोहित हो गया, गोपियों का हरण करके भाग गया। गोपियाँ जैसे गाय को शेर आदि कोई जानवर खींच ले जाए, चिल्लाती रंभाती, उसी प्रकार गोपियाँ चिल्लाने लगी, हे राम हे कृष्ण बचाओ, ऐसा करके आक्रंद करने लगी। श्री कृष्ण देखा कि यक्ष गोपियों को लेकर के भगा जा रहा है, तो वो उसके पीछे दौड़े। संग चोट लगा कि ये दोनों भाई मुझे जीता नहीं छोड़ेंगे, भगवान का ललकार का, तुम जहाँ तक जाना हो जाओ, पर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।